88 ਵਾਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਏ, ਗਾਨਾ ਸੇਰਾ ਮਹਿੰਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਾਨੇ ਸੇਰੇ, ਉਹ ਮਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ। ਆने वाली दुल्हन भी आई, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਨੋ ਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣਾ ਸੀ ਸਾਤੋਂ ਵੀ। मेरा मासूम बेटा, मेरे जिगर का खून इन्होंने एक सेकंड से पहले कत्ल करके रख दिया। यहाँ पे लड़कियां डांस करती हैं, नशा फहाशी सब कुछ होता है। क्या पापा मैं क्या, मुझे बचाओ, मैं ऊपर खड़ा रहा। हमें फोन आना शुरू हो गए थे कि हम आपके 2-3 और मारेंगे अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं अली मोहम्मद। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं ज़िला लाहौर के एक गांव में, जहां पे कत्ल की एक नौजवान को कत्ल किया गया है। उसकी फैमिली हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या मामला था, क्या रंजिश थी को कत्ल किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पहले तो आपके इस दुख में हम सब बराबर के शरीक हैं, और अब मुझे बताइएगा कि बच्चे की उम्र कितनी थी जिसको कत्ल किया गया। जी मेरे बेटे की 18 साल उम्र थी। आप उसके वालिद हैं? जी मैं वालिद हूँ। तो क्या मामला था जब उसको जो कत्ल किया गया, क्या कोई दुश्मनी थी? बस कोई दुश्मनी नहीं थी भाई, कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, कोई बात, कोई कुछ भी नहीं था। सिर्फ मेरे कज़नों के बेटे और मेरे भतीजे और मेरा बेटा यहाँ हवेली में मौजूद थे। यहाँ माल मवेशी का मेरा बेटा काम करता था मेरे साथ, और वो 8:15 बजे लाइट गई थी, 9:15 बजे आनी होती है रोज़ ही। यानी कि वो बैठ के मोबाइल पे गेम चला रहे थे। क्या रौला डाला होगा, क्या बात की होगी, उन्होंने एक दूसरे का यार बोतल पिला दो। और जवेद नामी शख्स ऊपर से छत से चढ़ा है, उसने कहा कि ये बकवास बंद करो, ये करो, ये वो करो। क्यों, मतलब कोई पहले लड़ाई झगड़ा को मामला तो कुछ कोई बात भी नहीं थी। वो ये मनशियात फरोश लोग हैं, ये नशा बेचने वाले, नशा करने वाले, ये बड़े काले धंधे करने वाले लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने मेरा बड़ी बेदर्दी से मेरा बेटा कत्ल किया है। पता नहीं इनके दिल में क्या रंजिश थी, और मेरा बेटा बड़ी बेदर्दी से इन्होंने कत्ल किया है। और ये बड़े, मुझे तो समझ नहीं आता कि हमने इनके क्या इनका बिगाड़ा क्या है। मेरा मासूम बेटा, मेरे जिगर का खून इन्होंने एक सेकंड से पहले कत्ल करके रख दिया। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई भाई, मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा, यहाँ पे जो मंशियात का धंधा करते हैं, जी, पुलिस के शिकंजे में कभी नहीं आई? नहीं, पुलिस पता नहीं पैसे लेती है, क्या लेती है। पुलिस आती है, ये सजा भी काट के आए हुए हैं, ये फिर वही काम चल रहा है। मंशियात में सजा काटती है? जी, इन्होंने फायर भी लगाए हैं 1-2 लड़कों को, और ये सजा पहले भी ये वारदातें करते रहे, इस तरह के फायर वगैरह मारने में एक्सपर्ट हैं। और जो सरहाली गांव से आए हैं इनके कज़न, वो भी एक्सपर्ट हैं। वो इश्तिहारी जाती नामी के नामी इश्तिहारी लोग हैं, और अपने इलाके में भी उन्होंने खौफ और हिरासत फैलाया हुआ है, ठीक है। और मेरा बेटा वो बैठे हुए थे, उसने कहा कि इधर से चले जाओ तुम। उन्होंने कहा हम अपनी जगह पे, अपनी हवेली पे बैठे हुए हैं, आपको क्या मसला क्या है। अपने घर में बैठे हुए बंदे को अपनी जगह पे बैठे हुए उसने वट्टे मारने शुरू कर दिए, जवेद नामी लोग, जिसने ईंटें मारना शुरू कर दी, जिसने मेरे बेटे को कत्ल किया है। पहले वो ईंटें मार रहा था, ठीक है। वो एक मेरे भतीजे को टांग पे उसने ना ईंट लगाई है, उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है अभी भी, ठीक है। वो भागा गया। उसके बाद उसके अबू ने बकवास करना शुरू कर दी है, पूरा घंटा बकवास करता रहा, गाली गलौज करता रहा, हमारे मरे हुए अब्बू का नाम ले के गालियां निकालता रहा है, और हम बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे मुअज़्ज़ज़ लोग, मुअज़्ज़ज़ पीर वारिस अली तैयबी साहब, नवाज पटवारी साहब, अमजद साहब, सभी उसके घर गए हैं, जाके उसे कह के आए हैं कि आपको क्या चाहिए, आप क्या करना क्या चाहते हो। मिन्नती करके आए हैं, माफ़ी मांग के आए हैं कि यार जाने दो यार। उसने फिर बताया गया, यहाँ पे गाँव में हम आए हैं तो उन्होंने, लोगों ने बताया कि वो बहुत और भी धंधे करते हैं, वो भी जरा एक्सपोज करें, आप बताएं। हाँ जी, और भी धंधे करते हैं। यहाँ पे लड़कियां डांस करती हैं, नशा फहाशी सब कुछ होता है। यानी इस गांव में लड़कियां अगर डांस आता है, उसी के साथ ऐसा ही होता है जो हमारे साथ हुआ है, ठीक है। और बहुत गांव जो है ना, वो कोई बात करने को तैयार नहीं है खुल के, ठीक है, सीधी सी बात है, डर के मारे कोई खुल के बात करने को तैयार नहीं है। और जब इन्होंने अपने कज़न बुलाए हैं, मैं अपने भाइयों को इधर लेके आ गया हूँ, इनके कज़न आए हैं, उन्होंने सीधे आके फायरिंग करना शुरू कर दी है, ठीक है। उनमें से जवेद नामी शख्स आया है, मैं और मेरा बेटा एक साथ खड़े थे, 4 इंच के फासले से खड़े थे। मेरे बेटे को जवेद नामी शख्स ने 18 से 20 फुट के फासले से के दूर से मेरे बेटे को फायर लगाया है,
ठीक है, मेरा बेटा गिर गया है, फायरिंग हो रही है, अभी फायरिंग पूरी हो रही है, मेरा बेटा गिरा हुआ आवाजें दे रहा है, पापा मुझे बचाओ, पापा मैं गया, पापा मैं गया, मुझे बचाओ, मैं ऊपर खड़ा रहा हूँ, फायरिंग हो रही है। आपके सामने कत्ल किया गया? मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे का पोस्टमार्टम भी हुआ है, उसकी रिपोर्ट भी आई है, उसके हवाले से पुलिस ने भी कोई तावन नहीं किया अभी तक। आज 4 दिन की बात हो गई है, FIR दर्ज होगी? FIR दर्ज हो गई है, सब कुछ हो गया है, कोई रेट कहीं पे रेट नहीं की, कोई किसी मुजरिम को गिरफ्तार नहीं कितने मुल्जमान थे जिन्होंने मिलकर आपके बेटे को कत्ल किया? जी 4 मुल्जमान थे, जिनमें से फायर लगाया है जावेद ने। जावेद नामी शख्स के ऊपर कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से अरेस्ट करने की कोशिश नहीं की गई? नहीं की गई, अभी तक कोई नहीं की गई, सिर्फ उसके बाप को पकड़ा हुआ है, जो 80 साल का बाबा है उसको पकड़ा हुआ है, और सारे अपने फिर रहे हैं, और हमें धमकियां आ रही हैं, हम आपके 3 मारेंगे, 4 मारेंगे, हम तो कहते हैं हमें मारो, हमारा बच्चा ही क्या है। धमकियां किस वजह से हम दे? मरना चाहते हैं, हमें मार दो। धमकियां किस वजह से? पता नहीं किस वजह से दे रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जब जनाजा हुआ था वो मामला जरा अल्लाह वकील जितने भी यहाँ पे आए हुए थे लोग, उन्होंने बताया कि शुरू हो गए थे। धमकियां तब भी दी गई थी, क्यों दी गई? हमें फोन आना शुरू हो गए थे कि हम आपके 2-3 और मारेंगे अभी, अच्छा ठीक है, हम आपके 2-3 और मारेंगे, फिर आपको जनाजा दफनाने देंगे। मैं बताता चलूं कि यहाँ पे ये कहा गया है कि आपके 2-3 लोग और मारेंगे, इकट्ठे दफना लेना। हाँ जी, तो फिर क्या कैसे दफनाया आप लोगों ने? जी हमने पुलिस सिक्योरिटी की मदद की मांगी, उनका शुक्रिया, उन्होंने हमारे साथ आए, वो फिर हमने जो है ना वो मुबशर अली अपने बेटे को दफनाया। पहले 2:15 बजे का टाइम रखा हुआ था, ये धमकियाँ सुनने के बाद हमने फिर असर के बाद जो है ना मुबशर अली को दफनाया अपने बेटे को, तो और अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। नाज़रीन और भी लवाकीन घर में मौजूद हैं जहाँ पे हम मौजूद हैं इस वक्त। आपको वीडियोस में तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन में यहाँ पे फायर लगे हैं, वो घर की हालात भी दिखा रहे हैं और मजीद भी लोगों से बात करने की हम कोशिश करते हैं। उसके साडा पोता जो कत्ल होया उसके बाद बहुत बुरा इंसाफ, बहुत बुरी मौत मारा गया, बिना वजह मारा गया। साडा उन्हां दा कोई गुनाह नहीं सी, कोई गलती नहीं सी, कोई दुश्मनी नहीं सी। साडा गुआंढ सी, गुआंढ ते मसाए होंदे ने, माँ प्यो वर्गे होंदे ने, भैणां भाइयां जैसे होते ने। उन्होंने क्यों साडे नाल ऐसी की थी? इन किस वास्ते? साडे बच्चे ने बाहरों गतावा गतुआ किया, डंगरा को पट्ठे पाए, पा के ते वो पानी दी बोतल लैके गया, मेरे कोलों गिलास लैके गया, पानी पी के बत्ती चली गई है। वो मोबाइल दे नाल लगे ने, गेम दे नाल, अंधेरा है सी। जे कोई साडे कोलों जास्ती साडे बच्चे कोलों हुंदी वो सानू गलती दा लामा देंदे, उन्हां लामा नहीं सानू दिता, सीधियां इट्टां साडे बच्चियां नू मारियां। एक साडे बच्चे दे पांव पर लगी, पैर ते लगी, पांव पर लगी, उसकी आ जड़ी हड्डी फ्रैक्चर हो गई, नाले उनको ऐसे गर्दन के पीछे लगी, उनके जे सर पर लगती ते की जानता। मुड़ के एक मेरे पोतरे दोतरे को इत्थे लगी, आपे ही तो चाचा बाबियां दे मुंडे आए वालों को ईंटें भी मारी, इट्टा मारियां पहले। नाज़रीन एक और बात बताता चलूं कि उस बच्चे को नौजवान की शादी की तैयारियां भी जो है घर में चल रही थी। बेशक चल रही सी, असी वरी लियांदी है, गाना सेरा मेहंदी हर चीज लियांदी है। सिर्फ ओदी खाला ने आन के आख्या साडे वास्ते 2 महीने गर्मी दे पा लो, असी अपनियां चीजां ठप के रख लियां। पर अज सानू ओ गाने सेरे, ओ मेहंदियां, ओ शेरवानियां, ओ सारियां चीजां साडे कोल ने। माँ जी जैसा कि आपने बताया कि उसकी शादी चल रही थी, कपड़े लेके आए, वरी बनाना शुरू कर दी, सेरे लेके गाने लेके आए, उसके मामू चाचू सब तैयारियों में मौजूद थे, तो सब की क्या राय है अब किस दर्द में? असी वीरा अज पुत्रा 3-4 दिन हो गए, 4 दिन पूरे असी पानी दा हलकत उतारने, असी खाना ही नहीं खाया। बाकी असी नहीं खाया, पूरे पिंड ने ही नहीं खाया, सारा पिंड ही साडा एडा साडे बच्चे दा सलूक वेख के ना क्या हाय की कीता गया, हाय इन्हां नाल एडा जुल्म क्यों कीता गया। पर पुलिस वालियां नू जदों लड़ाई दा शोर छुलिया, मेरे बच्चों ने फोन किया कि साडे नाल कोई मदद करो, सानू ये जेड़ा डाकू बन के आ गए ने, सानू इन्हां ने नुकरां चलाया। पुलिस नहीं आई, साडी पुलिस साडे आवाज ते पुलिस नहीं आई। जदों साडा बच्चा जान तो दुनिया तो चला गया, उसे वेले ही साडे बच्चे दे घर आउण तो पहले उन्हां दे बूहे अगे पुलिस दियां गड्डियां ही गड्डियां। मुल्जमान के घर के सामने पुलिस की गाड़ियां क्या कर रही थी?
ਗਾੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਰਫਲੋਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, 2 ਆਈਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੱਲ ਗਈਆਂ। अच्छा, तो अब मुबशर की शादी की तैयारियों के बारे में बात करते हैं और उसकी माँ की भी बात करते हैं, वो किस हाल में होती, यानी कि वालदा किस हाल है मुबशर? वो बेटा बेहोश है। 4 दिन से उस बेचारे यानी मुबशर की जो कत्ल किया गया बड़ी बेदर्दी के साथ, उसकी वालदा होश ही नहीं है। वालदैन के ऊपर क्या बीती वो भी आपने जाना, लेकिन ये जो दादी है, दादी का प्यार वो भी आप देख रहे हैं लोग कि किस तरह से जिसकी शादी चल रही हो, उसका अभी घर बनना, उसकी जो आने वाली दुल्हन है वो क्या उम्मीदें लगा के बैठी थी। ਉਹਦੀ ਆने वाली दुल्हन भी आई, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸਾਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਸਾਸਾ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਧੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣਾ ਸੀ, ਸਾਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ बड़े परेशान। मरियम नवाज साहिबा जो कि पंजाब की सीएम है, तो पंजाब के नौजवानों की माँ भी कहलाई जाती है, बल्कि उनका लक़ब है, की कहना चाहते हो? ਅਸੀਂ वज़ीर आज़म मरियम नवाज साहिबा से साडी ये अपील है कि सानू इंसाफ चाहिए, सानू इंसाफ चाहिए। साडे बच्चे नू बड़ी बेदर्दी दे नाल मारिया गया है, पर साडा बच्चा ये मरदा मरदा 5 मिनट वास्ते यही कहता सी कि मैनू चाचू बचा लो, चाचू मैनू बचा लो। मेरी जान गई चलिए, असी चले जाते, साडी वो जान ना जाती, साडी वो जान ना जाती। मावा किस तरह बच्चे जमदियां ने, किस तरह ही सामदियां ने, किस तरह ही जवान होते ने, किस तरह ही गाने मेहंदियां खुस जाते ने। सानू इंसाफ चाहिए। बेनज़ीर मरियम नवाज साहिबा, मेरी अपील है, मेरी अपील है, आजी वारिस नवाज शरीफ दा सपोर्टर, मैं उसके भी बात करनी है। नाज़रीन, ये वो फैमिली है जिनसे बात करना भी बहुत मुश्किल से बात हो रही है। तो इस दर्द में मुब्तला है, इसके नौजवान बेटा जिसकी शादी की तैयारियां घर में चल रही हों, उसका इस तरह बेदर्दी से कत्ल किया जाना, ये हमारे निज़ाम और हमारे सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।